हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से 18वें अध्याय के 29 से लेकर के 35 श्लोक तक चर्चा करेंगे। हमने अभी तक सीखा है सतगुण तमगुण रजगुण के अनुसार सतगुण रजगुण तमगुण के अनुसार ज्ञान, कर्ता और कर्म। आज हम लोग सीखेंगे संकल्प। धृति मतलब होता है संकल्प। जैसे आप लोग संकल्प लेकर यहाँ पे गीता में आए, क्लास में आए, संकल्प हुआ तभी तो आए ना कि मैं आऊंगा। तो संकल्प और बुद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। बुद्धिर्भेदम, थोड़ा सा माइक को दूर रखना, हल्का सा दूर, हल्का सा, बस ऐसा। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव बुद्धिभेदं धृतिश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु गुणत्रस्त्रविधिं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रोच्यमानशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पृथक्त्वेन धनंजयः। बड़ा स्पष्ट है। बुद्धि और धृति के भेदों को गुणस्तस्त्रिविधम शृणु, जो तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति में भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं और तीन प्रकार की धृति अर्थात संकल्प होते हैं, उनके बारे में तुम मुझसे सुनो। कितना सुने? कह रहे हैं प्रोच्यमानम अशेषेणा। प्रोच्यमान मतलब मैं बोल रहा हूं, अशेषेणा पूरा विस्तार में बोल रहा हूं, कहीं इसमें कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। पृथक्त्वेना धनंजय, इनको अलग अलग गिना करके बोल रहा हूं, यानी कि सत्वगुणी बुद्धि के बारे में बताऊंगा, रजगुणी बुद्धि के बारे में बताऊंगा, तमोगुणी बुद्धि के बारे में बताऊंगा, अलग अलग बता रहे हैं। फिर उसके बाद सत्वगुणी धृति, धृति मतलब संकल्प मैं करूंगा निश्चय, सत्वगुणी निश्चय, तमोगुणी रजोगुणी निश्चय और तमोगुणी निश्चय के बारे में अलग अलग बताऊंगा। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक। देखिए, ये समझना होगा कि हमने जो पहले सुने थे कर्म, कर्म का आधार क्या है? अगर मैं कोई संकल्प लूंगा तभी तो कर्म करूंगा ना। अगर मेरे पास बुद्धि होगी भाई ये करना है नहीं करना, उसके अनुसार ही तो करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है। हर व्यक्ति बुद्धि का उपयोग कर रहा है, संकल्प का उपयोग कर रहा है, कर्म कर रहा है, करता है। वो कैसे कैसे गुणों से प्रभावित होता है व्यक्ति देख सकता है, और उस प्रकार से अपने जीवन को इंग्लिश में कहेंगे मोल्ड कर सकता है, ढाल सकता है कि कैसे वो सतगुण का अनुशीलन करके उच्चतर गति को प्राप्त करे। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। ये पर इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, समझ में आ गया ना? इसमें कुछ समझाना है? पिछले के श्लोकों में बता दिया ना, ज्ञान के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में। अब बता रहे हैं बुद्धि और उसके बारे में। संकल्प, यहाँ धृति, संकल्प समझना से समझ में आएगा, धैर्य समझ में नहीं आता, संकल्प समझ में आता है। संकल्प समझ रहे हैं आप पीताम्बर प्रभु? जैसे हमारे से मैं किसी को बोलूं पार्थ आप फार्म में रहोगे? नहीं। परशुराम? नहीं। आप यहाँ रहोगे पीताम्बर? अरे बोल दो ना जो उत्तर है। नहीं। तो अब आप ये कह, सिंपल सी बात है, पीताम्बर प्रभु का संकल्प है कि मैं फार्म में सेवा करूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वो दोनों सब वैष्णव भगवान की सेवा है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं फार्म में मतलब सेवा करूंगा। पार्थ प्रभु ने कहा है, पार्थ प्रभु आप साउंड सिस्टम मैनेज करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। तो पार्थ प्रभु गायों की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, मैं किसी की सेवा नहीं करना चाहता। मतलब ये भी मेरा कहने का मतलब हर व्यक्ति का एक संकल्प है। करणामृत प्रभु संकल्प लेते हैं कि सुबह हम उठेंगे, माला जप करेंगे, तभी तो कर रहे हैं। यदि आप संकल्प ना ले तो क्या सुबह उठ सकते हैं आप? ये बहुत हमारी ये जो अभी आने वाला है ना टॉपिक बुद्धि और धृति का, ये हमारी भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि पिछले श्लोक भी हमारी भक्ति के लिए महत्वपूर्ण थे कि नहीं? और ये श्लोक तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है हमारी साधना के लिए। जैसे अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है खुफिया एजेंसी से कि रात में पिज्जा आ रहा है। अरे कितने खुश हो गए आप लोग। अब जो व्यक्ति संकल्प लिया है कि भक्ति ठीक करनी है, उसे पता है कि रात में अगर मैं पिज्जा खाऊंगा तो मेरा भजन पी जाएगा वो, है कि नहीं? लेकिन जिसने संकल्प नहीं लिया कि मुझे सुबह उठना है, भक्ति करनी है, तो वो पिज्जा को पीता रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आप लोगों का संकल्प है, आपके अनुसार। समझ रहे ना मेरी बात? अगर संकल्प किया तो खा लेंगे और संकल्प किया नहीं किया तो नहीं खाएंगे।
तो इस संकल्प का आधार भी बुद्धि है, ये बात समझ में आती है। इसीलिए भगवान पहले बुद्धि का वर्णन करेंगे, फिर संकल्प का वर्णन करेंगे। जब बुद्धि के द्वारा निर्णय हो गया कि ये चीज करनी है, फिर उसके अनुसार व्यक्ति संकल्प करता है, हाँ भाई मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं ये नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। 18.30 अभी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भये कार्यकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। बुद्धि स पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किन चीजों में प्रवृत्त होना चाहिए, किन में निवृत्त होना। निवृत्त प्रवृत्त मतलब लगना चाहिए, निवृत्त मतलब नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य, कौन सी चीजें करने लायक हैं, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भया भय, किन कार्यों को करने से भय होना चाहिए, किन कार्यों को करने में बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए। जैसे गीता क्लास सुनने में कोई भय होना चाहिए? कोई भय नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को गीता क्लास सुनने में भय होता है। आप मिले ऐसे लोगों से? मैं भरतपुर गया था, वहां एक माता जी आई अपने पति के संग। वो कभी कभी आते थे, मुझे इतनी हंसी आती। वो बड़े प्रवचन, बड़ा उन्हें बड़ा अच्छे से सुना, कीर्तन में खूब नाची गाए, सब कुछ हुआ। फिर बाद में बोले, प्रभु जी आपसे कुछ बात करनी। तो मुझे लगा शायद थोड़ा सराहना करेंगे कि भाई आपने अच्छा प्रवचन दिया या हमें अच्छा लगा। वो झगड़ा चालू करने लगी, ये हरे कृष्णा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्याज लहसुन वाला खाना बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका गीता का प्रवचन न सुने, आप इनको रिकॉर्डिंग ना भेजिए। तो अब देखिए है ना बुद्धि गड़बड़। आप लोग समझ रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने में कोई भय नहीं, कोई भय लग रहा है आपको? कोई भय नहीं है। लेकिन यही उल्टी बुद्धि वाली सारी माता जी ऐसी नहीं होती, वो ऐसी थी, अभी भी शायद ऐसे ही हैं। तो वह सोच रही है कि भाई गीता सुनना बड़ा भय का कारण है। क्यों? कहीं हमारा जो पति है वो बाबा जी ने बन जाए। ऐसे बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। लेकिन गीता सुनने में भय होता है। क्या आपने कभी देखा है गीता वर्तन करते समय लोग गीता क्यों नहीं लेते? कहते पैसे ले लो, गीता नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे घर में से लड़ाई होगी। क्या आपने सुना इस तरह से? प्रीचिंग करते समय बहुत लोग सुनते हैं। तब देखिए, जो चीज परम अभय को प्रदान करने वाली, उसी से लोग भय कर रहे हैं। मैं अच्छे से याद है, रशिया में गीता पे बैन लगाने का प्रयास किया गया था। तो एक रिपोर्टर आया हमारी बस पे, कहा क्या इस गीता से लोग आतंकवादी बन रहे हैं? मैंने कहा आपको क्या लगता है मेरे पास गट्टा रखा हुआ है? क्या हम साधु लोग हैं क्या? कुल हमारे पिस्तौल रखे हुए हैं हम लोग? तो ऐसे बुद्धि होती है। भगवत गीता पढ़ के आतंकवादी बन रहा है, बताइए। अब विश्वास कीजिए, वाकई कोर्ट केस किया गया था कि भगवत गीता पढ़ के लोग आतंकवादी बन रहे। इसे क्रेजीनेस। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों की वाकई कलयुग में बुद्धि होती है। मुझे ये भी याद है कि एक बार मैं जब एनटीपीसी में था, मैंने प्रभुपाद जी का छोटी सी 3-4 पुस्तक दी थी अपने सीनियर को। उसने ली बड़े अच्छे से, अगले दिन वापस लेके आया, कहा मेरी पत्नी गुस्सा हो रही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से लोग भयभीत होते हैं, है कि नहीं? तो ये उनको पता ही नहीं किस चीज में भय करना चाहिए, किस में अभय करना चाहिए। तो ये जो सात्विक व्यक्ति वो जानता है कि रजोगुणी तमोगुणी कार्य भय के कारण है, नरकगामी है, उसमें नहीं प्रवृत्त होता। और जो भक्ति के कार्य में उसको बड़े निडर होकर भगवान की भक्ति करता है। ठीक है? भया भय समझ में आ रहा है आपको? किसमें भय करना चाहिए, किसको से अभय करना चाहिए, उसे पता रहता है। बंधम मोक्षम, ये तो बड़ा स्पष्ट है। आप अगर दाल चावल खाएंगे तो बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को पता है कि किन कर्मों को करने से बंधन लगता है, किन कर्मों को करने से बंधन नहीं लगता, वो मुक्ति के कारण बनते हैं। तो क्या क्या गुण देखे आपने? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम एक सेट, कार्य कार्य दूसरा सेट, भया भय तीसरा सेट, और बंधम मोक्ष 4 सेट। और इस 4 सेटों में आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को ज्ञान है शास्त्र के द्वारा। बार बार आप सुन रहे हो, सात्विक व्यक्ति शास्त्र को सुन करके, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके समझता है कि उसे क्या करना चाहिए, और इस कारण से उसको एकदम क्लियर है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये समझिए कि हमें शास्त्र क्यों सुनना चाहिए। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने बताई थी, और ये हमने अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया। उन्होंने बताया कि आप मान लो दिल्ली से वृंदावन आ रहे हो, अपने स्कूटर पे आ रहे हो, और रास्ते में आपने देखा है माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन, मील का पत्थर हिंदी में कहा जाता है, और वो बताता है वृंदावन इतना दूर है। या चलो वृंदावन पहले नहीं बोलेगा, पहले बोलेगा कि बल्लभगढ़ इतना दूर है, फिर बोलेगा पलवल इतना दूर है, फिर कहेगा होडल इतना दूर है। तो उसको देख देख करके आपकी गति बनी रहती है कि मैं सही रास्ते पे हूं, गलत बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस। कदाचित वहां से मील के पत्थर उखाड़ लिए जाएं और हम उस सही रास्ते पे भी हों, तो भी हमको डाउट होगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं।
ये बात आप समझ रहे हैं? और ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया। हम लोग रतनगढ़ नाम के स्थान पे को जाने वाले थे बस पार्टी में, और वहां रोड बन रही थी और बिल्कुल सही रास्ते पे थे, लेकिन कदाच किसी कारण से मील के पत्थर वहां से उखाड़ दिए गए थे। तो अब हमारा जो ड्राइवर की स्पीड थी वो कम हो गई। क्या हम सही रास्ते पे हैं? और इसी कारण से लोग भक्ति छोड़ देते हैं। क्या मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा? क्या इस सिंपल जो हरे कृष्ण मंत्र, इसी से भगवान के धाम चला जाऊंगा? यही बस, इतना ही। यही विश्वास न होने के कारण तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो क्योंकि बुद्धि जो है वह ये जो हम बात कर रहे हैं, बुद्धि शास्त्र के द्वारा सप्लीकेटेड, मतलब शक्ति प्रदत्त नहीं है। इट इज नॉट एम्पावर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ शास्त्र। तो फिर बुद्धि में संशय होने लगता है। बुद्धि का फंक्शन है संशय होने लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या? तो जो हरि नाम कर रहा है, साधना कर रहा है, उसमें भी उसका जो क्या कहते हैं उसको, विश्वास है, वह कम होने लगता है। तो इसलिए हम नियमित रूप से सुनते हैं शास्त्र वचन, तो हमको उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे भी मेरे संकीर्तन करने का उत्साह क्यों होता है? महाप्रभु की वाणी सुन के आया मैं चेतन भागवत से, कल सुबह शेयर करने वाले। पावरफुल श्लोकस, पावरफुल इंस्ट्रक्शन बाय महाप्रभु ऑन हरि नाम। तो जब हम इस प्रकार से सुनते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है भक्ति करने का। तो इसलिए ऐसी बुद्धि जो सात्विक बुद्धि है वो कैसे प्राप्त होगी? हमको शास्त्र के वचनों को बार बार सुन के, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, बहुत इंपॉर्टेंट। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि, जैसे मैंने अभी कई बार एकादशी के बारे में बोला है, तो आज एक व्यक्ति पूछते हैं एकादशी कब की है प्रभु जी? कल की है कि परसों की है? सुने हैं जब कई बार एकादशी के बारे में, तो चिंता है कि इस बार एकादशी में हमारी नहीं होनी चाहिए, और नहीं सुनाएंगे तो कोई मतलब नहीं, खा पी करके निकाल रहे हैं। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है, मतलब करने योग्य है, और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। गीता भूषण टीका। इन 3 श्लोकों में भगवान 3 गुणों से प्रभावित 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन करेंगे। जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना चाहिए अर्थात प्रवृत्ति, और क्या नहीं करना है अर्थात निवृत्ति। पहली बात समझ में आए आपको प्रवृत्ति की? सुबह कितने बजे उठना चाहिए? जब नींद खुले तब उठना चाहिए, है कि नहीं? ये तो है ना अमरनाथ। अगर मन नहीं करे तो सुबह तो ना 3:30 बजे उठना चाहिए। रामस्वरूप प्रभु कितने बजे उठना चाहिए सुबह? अरे कुछ उत्तर नहीं दे रहे आप। 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे, लास्ट 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। बहुत आलसी है तो मंदिर वालों के लिए नहीं, जो बाहर रह रहे हैं, बहुत आलसी हो तो कम से कम 5 बजे जरूर उठ जाना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति है। अब इसके थोड़े थोड़े कारण समझ लीजिए। जो व्यक्ति सुबह सूरज उगने से पहले उठ के स्नान वगैरह कर लेता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। एक उम्र कम होने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, वो ये है कि लोग सूर्य उदित होने के बाद उठते हैं, फिर स्नान करते हैं। वह खून से स्नान करने जैसा होता है वेद के अनुसार, खून से स्नान करने का। और जो सुबह स्नान करता है 4 बजे 5 बजे, वह सब अमृत स्नान के बराबर बोला जाता है। तो आप समझ लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं। आपको लग नहीं प्रभु जी, मुझे तो लग रहा है कि मैं दोनों जगह पानी से स्नान कर रहा हूं। नहीं, वेद वैसा नहीं कहता। तो वेद वचन के अनुसार जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, स्नान कर रहा है, वह व्यक्ति अमृत स्नान कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? सिंपल सी बात, प्रवृत्ति क्या करना चाहिए, ठीक है। निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब क्या हुआ? जो नहीं करना चाहिए, फिल्में देखना, ये सब, न्यूज पढ़ना। प्रभु जी न्यूज पढ़ने में क्या दिक्कत है? अरे भाई तुमको इसीलिए इंद्रियां दी हैं। मानव जीवन किस लिए दिया है, मानव किस इंद्रिया किस लिए दी है, व्यक्ति को समझना चाहिए। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ समझ गए आप? किसमें प्रवृत्त होना है, किसमें इंगेज होना है, निवृत्त मतलब किससे डिसएंगेज होना है। यह चीज व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति को पता रहता है। 4 नियमों का पालन करना हो गया, ये निवृत्ति, इससे निवृत्त होना है। हम ये गंदे काम नहीं करेंगे, और हरि नाम जप करना है, तो ये प्रवृत्त होने वाले काम। भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, ये प्रवृत्ति वाली बात है। इसमें प्रवृत्त होना है, और जो गलत काम से निवृत्त होना है। ये बातें समझ में आ रहा होगा। जिससे व्यक्ति जानता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए और सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात कार्य कार्य। निष्काम कर्म का मतलब हुआ हमारे कंटेक्स्ट में सिंपल, निष्काम कर्म का मतलब है कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और सकाम कर्म मतलब भोग वाले कार्य नहीं करने चाहिए। हम सब भक्ति पर अर्थ ही देंगे, बाकी हम निष्काम कर्म योग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जो भय करता है उन शास्त्रों को करने से, सॉरी, जो भय करता है उन कार्यों को करने से जिनका प्रतिबंध शास्त्र करता है, और भय नहीं करता है उन कार्यों को करने से जिसको शास्त्र अनुमोदित करता है, अर्थात भयाभय। इसका अर्थ क्या हुआ?
भगवान के लिए, भगवान के बारे में सॉरी क्या वो श्लोक बोलते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें कोई भय है? इसमें लगातार वो अनवरत आप लगे रह सकते हो, उसमें कोई भय की बात नहीं है। और दुनिया की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुन रहा है उसके कान सर्प के कान जैसे हैं। बिले बिले उरुक्रमाने ऐसे करके श्लोक आ रहा है, बिले बता। हाँ, जो उसके कान है वो सर्प के बिल के समान है। तो एक भक्त आकर पूछे मुझसे कि प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर हम लोग कमेंट्री देखने लगे, तो उस कमेंट्री में बड़ा रोचक उसका वर्णन है। कहते हैं जैसे किसी गृहस्थ के घर में अगर कोई सर्प आ जाए और सर्प बैठा हुआ है वो, तो वह सर्प उसको न सिर्फ खतरा है, खतरा तो है ही, उसको मार भी देगा, जहर से मौका मिलने पे मार देगा। ऐसे ही भगवान की कथा से वितरिक्त अतिरिक्त कोई बात सुन रहा है तो वो जीव को मारने वाली हो जाती है। कैसे मारने वाली हो जाती है? उसका स्वरूप को ढकने वाली हो जाती है, उसकी विद्या को बढ़ाने वाली हो जाती है। इतना खतरनाक है ये। शिला गिरधर क्या नाम उनका, बाल प्रोधनी कौन लिखे, भूल गया नाम नहीं गिरधर लाल जी लिखे, हाँ गिरधर लाल जी उसको लिखते हैं, इस प्रकार से समझाते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखे। समझ रहे ना मेरी बात? तो भय होगा उन वस्तुओं का, या वैष्णव की निंदा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इससे भय करे ना, इससे बहुत भयभीत हो रहा है। जैसे महाप्रभु कहे कि एक बार भी कृष्ण का नाम ले रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा, तो फिर वह खुल करके निंदा करता है। ये सुनने के बाद यही कहेंगे ना, यही तो इंस्ट्रक्शन है। क्यों भेजा? यही इंस्ट्रक्शन दे रहे महाप्रभु? नहीं। समझ रहे हैं इंस्ट्रक्शन की बात? जो शास्त्र में भक्ति के बारे में बताया गया उसमें खूब प्रवृत्त हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जिन बातों को भगवान मना कर रहे हैं उनको बिल्कुल करने से भयभीत हो जाए। समझ में आ गया भय अभय का मतलब? क्या आधार है भय और भय अभय का? शास्त्र। आगे शास्त्र में जो बातें हमारे करने के लिए कही गई हैं उसको करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। और अगर शास्त्र में जो विरुद्ध बातें हैं, जैसे एकादशी में अन्न नहीं खाना है, तो उसमें महान भय होना चाहिए। महान भय मतलब बहुत बड़ा भय, गलती से भी अन्न मेरे मुंह में ना चला जाए। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो संसार के स्वभाव को जानता है, अर्थात बंधन, और जो यह जानता है कि इस बंधन का नाश कौन करेगा, अर्थात मोक्षम, ऐसी बुद्धि सत्वगुण में है। बंधन क्या करेगा भाई जगत में? बता सकता है कोई? इस जगत में हमें क्या चीज बांध देगी? हाँ, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के अलावा जो कुछ कार्य करेंगे वह हमको बांध देगा। हमको बंधन करने के लिए कुछ अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के लिए अगर कुछ करते हैं तो हमें मुक्त होने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। ये समझना चाहिए। इस संबंध में अभी मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे कि ऐसे हमको लग रहा है कि हम सब लोगों के संग रह रहे हैं, है कि नहीं? क्या लगता है कुणाल आपको? प्रेम कृष्णा को लगता है सबके साथ रह रहे हैं आप? हमको लगता है हम समाज में रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम अकेले रह रहे हैं, अकेले ही सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और जो जो कर्म करेंगे उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई एक भी दूसरा व्यक्ति नहीं भोगने वाला। मानते हैं इस बात को? इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि हाँ, समाज के संतुष्ट करने के चक्कर में मैं कोई ऐसा गर्हित कर्म ना कर दूं जिसका फल मुझको भोगना पड़े। डज इट मेक सेंस टू यू? ये बात है। तो समझना चाहिए कि क्या चीज बंधन करने वाली है और क्या चीज मोक्ष प्रदान करने वाली है। तात्पर्य देखिए, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। स्पष्ट है, जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वे कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी बोलते हुए मुझे डर लग रहा है कि भगवान मेरी परीक्षा न ले लें, लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न करते हैं भीष्म देव से कि मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति का पब्लिक में अपमान करता है तो उसे क्या करना चाहिए? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, खाली एग्जाम्पल। तो भीष्म देव ने कहा कि अगर वह बुद्धिमान व्यक्ति चुप रह गया तो अपने सारे पाप उसके ऊपर ऑफलोड कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जिसकी अपमान हुआ है अगर वो सहन कर गया, वह चुप रह गया,
तो अपने सारे पाप उसके सारे उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके सारे पाप अपने आप चले जाएंगे उसके ऊपर, जिसने उसके अपमान किया या उसकी निंदा करी है। कल एक भक्त बोल रहे थे कि एक दूसरे भक्त को, प्रभु जी आपकी वो निंदा कर रहे थे ये, तो महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे, कह रहे थे देखो, थोड़ी बात अजीब सी बोल रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। जब मतलब हमारी निंदा तो होगी, आपकी निंदा होगी ही, लेकिन वो आपका मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है जरा देखिए। एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है लेकिन थोड़ा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। महाराज समझा रहे थे कि जब बच्चा होता है वो मलमूत्र शरीर में कर देता है, उसी में कपड़े में लगा रहता है, तो माँ अपने हाथ से साफ करती है, जीभ से तो नहीं साफ करती। बच्चे का मल माँ अपनी जीभ से तो नहीं साफ करती ना, हाथ से साफ करती है। लेकिन जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, वह हमारा मल, हमारा पाप जो है अपनी जीभ से साफ कर रहा है। कितना कृपालु है, देखिए कितना प्रेम करता है ना। थोड़ा गंदा सा एग्जाम्पल है, लेकिन वह हम पर उपकार कर रहा है। एक कोई संत हुए महाराष्ट्र के, मैं समझता हूँ तुकाराम ना कोई, वो कहे कि निंदक को हम अपने बगल में पड़ोसी बनाएंगे। क्या है, क्या है नहीं, क्या आप क्या, अरे तो एक कांग्रेगेशनल चैंटिंग हो जा रही है। हाँ रहमान जी बोल रहे हैं, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। हाँ, क्या पर्पट एंड ट्रांसलेशन। निंदा को अपने घर के पास रखना चाहिए, वो उसके आंगन और कुटी मतलब बना कर उसको रखना चाहिए। वो हाँ। हमारे जो अंदर का माल होता है बिना साबुन और तेल हाँ, के। और यही चीज महाप्रभु ने सिखाई जगाई मदाई को। जगाई मदाई तुम्हारे सारे पाप में ले रहा हूं देखो। और फिर जो है वो महाप्रभु श्याम वर्ण के हो गए, तो उसके बाद बोले अरे अब इस पाप को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तुम लोग संकीर्तन करो। उन्होंने सब संकीर्तन किया, तो फिर महाप्रभु गौर वर्ण के हो गए। तो बोले ये पाप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास गए, तो कहते वैष्णवों की निंदा करने वाले के सर पे ये पाप आ जाएगा। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये एग्जाम्पल लेकर के व्यक्ति को निंदा आदि करने से छोड़, वृत्ति से त्यागना चाहिए। तो प्रभु जी हो जाती है तो याद रखो कि शास्त्र का वचन है, हृदय में आपके क्या होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उसको रिमॉर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्लानि होनी चाहिए। अरे मैंने क्यों फालतू में भक्तों की निंदा किया, जैसे मेरे कुछ होगा भी नहीं, तो मैं क्यों ना आगे से मैं नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। मेक सेंस ये चीज। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ कि किन चीजों को करने में भय होना चाहिए और किन चीजों को अभय नहीं होना चाहिए, सब हमें शास्त्र से सुन के समझना चाहिए। अगला पढ़ते हैं। यया धर्मम अधर्मम च यया धर्मं धर्मं च कार्यम च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति। यथावत् प्रजानाति। आज सुनाई नहीं पड़ा मुझे। अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। बुद्धि स पार्थ राजसी। गायब कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसको अयथावत प्रजानाति, उसको जो ठीक ठीक नहीं जान पाती है, वैसी बुद्धि राजसिक होती है। समझ में आया आपको पहला श्लोक, दूसरा श्लोक समझ में आ रहा है? उनको क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि भक्ति करने से क्या फायदा होगा। वो कहेंगे सारे भक्ति के पथ, सब तो पथ एक ही जैसे हैं, क्या अंतर है तुम लोगों में, किसी की भी पूजा करो, ऐसे बोलते ना, कहीं भी पहुंच जाओगे। उन्हें पता ही नहीं धर्म क्या है। इतने अंधकार में लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं ईश्वर निराकार कैसे होता है। ईश्वर का मतलब ही एक व्यक्ति है, ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, ईश्वर मतलब व्यक्ति, तो आप उसको कैसे निराकार कह सकते हो। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं रहता, ठीक है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। एक प्रश्न आ सकता है कि अगर मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं। जैसे यहाँ पे हमारे मंदिर में कई बार लोगों को कुछ काम होता तो कहते हैं प्रभु जी एडवांस मिलेगा क्या। तुम्हारे पास धन नहीं है तो एडवांस ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, और पूछ लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मेरी बात समझ में नहीं आई? If I don't have intelligence, I should have that much of intelligence that I don't have intelligence, and I ask those who have intelligence. मेरे पास बुद्धि अगर नहीं है तो कम से कम इतना समझना चाहिए कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, और मैं उन लोगों से पूछूं जिनके पास बुद्धि है शास्त्र के अनुसार।
लेकिन दिक्कत यह है कि यह भी इतनी बुद्धि में नहीं होती है, उनको ये पता नहीं चल, उनको लग रहा है कि ये सही है और इसके और खतरनाक होगा तमोगुण। यहां तो कंफ्यूजन है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, और तमोगुण में जो अधर्म है उसको ही धर्म माना जा रहा है, बिल्कुल उल्टा। तो बचना चाहिए इससे। इसमें कुछ कहां चला गया मैं, इसे परपट नहीं है। मैंने गीता भूषण इसमें डाला नहीं क्या, ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अधर्मम, आई एम सरप्राइज्ड हाउ इट इज नॉट कम, मिस हो गया लगता है। अधर्मम धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। बुद्धि सपार्थ तामसी। जो अधर्म को ही धर्म मानता है, मन्यते तमसावृता, ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि वह तमोगुण से आवृत रहता है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है, जहां धर्म होगा वहां नहीं मानेगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा, तो बुद्धि सपार्थ तामसी, ऐसी बुद्धि तामसिक होती है। ठीक है, जैसे लोगों को यहाँ बात हो रही है मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी जीव पे हिंसा मत करो, और क्या सोच रहे हैं लोग, नहीं उसको रेत रेत के मारो। रेत रेत समझते हैं, आधा काट दो, तड़फड़ाए, उसका खून खून निकल जाए तो वह भी पवित्र हो जाएगा, आप खाएंगे तो भी पवित्र हो जाएगा। ये कौन सा धर्म है बताइए? पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि नहीं, दया की बात हो रही है और यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और ऐसा केवल किसी विशेष धर्म में नहीं है, हिंदू में भी हम देखते हैं इस प्रकार के करते ही काम। जैसे आपने सुना था ना मृगारी के बारे में, आधा काट देगा उसको, गर्दन काट देगा, उसके बाद तड़फड़ा रहा तो कहता है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए यही चीज हमारे लिए करणीय कार्य है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। ये बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि आप प्रत्यक्ष रूप से काफी बार इस जगत में देखते हैं, है कि नहीं? और कोई उदाहरण याद आ रहे हैं आपको उसके, जहां लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं? मुख्यतः तो यही चल रहा है, मुख्यतः तो यही चल रहा है। धर्म का कोई कंसेप्शन ही नहीं है लोगों का, मात्र एक प्रकार की श्रद्धा को वह धर्म मानने लग जाते हैं, है कि नहीं? यस, जैसे अब क्या बोला जाए, यहाँ तक बौद्ध लोग जो है वह भी मांस खाते हैं, बताइए। लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और मांस खाते हैं और फिर कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये सब बहुत घोर तमोगुण है। हम ब्राह्मण जाति के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं ठीक से, ये तो बहुत गलत बात है ना। जैसे महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि पहले ब्राह्मण लोग श्रुति लेके हाथ में घूमते थे, श्रुति समझ रहे वेद, और अब जो है सुरती लेकर के हाथ में घूमते। सुरती समझते हुए, जो तंबाकू खाए नहीं, वो खाएंगे उसके बाद वो बोलेंगे। मुझे याद है हमारे यहाँ एक टीचर आते थे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, तो पहले थोड़ा सा खैनी खाएंगे, आपको याद है? मैथमेटिक्स के टीचर था एक पंडित जी आते थे, पहले खैनी ऐसे करे खाएंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और अद्भुत बात यह कि लोग इस प्रकार के व्यक्तियों से यज्ञ कराने में विश्वास भी रखते हैं। ये भी तमोगुण है कि ऐसा व्यक्ति है, सुरती खा रहा है या पान खा रहा है, और सोचते हैं इससे हम यज्ञ करा करके हमें यज्ञ की सफलता प्राप्त हो जाएगी। कितना अमेजिंग है नितिन। एनीवेज, गीता भूषण टीका। यह श्लोक तमोगुणी बुद्धि को वर्णन करता है, जो बुद्धि सब कुछ विपरीत तरीके से लेती है, जिसके द्वारा सही को गलत और गलत को सही माना जाए, परम सत्य को परम सत्य ना माना जाए, और जो परम सत्य नहीं है उसे परम सत्य माना जाए, ऐसी बुद्धि तमोगुण में है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। मैं एक बार प्रवचन कर रहा था अनपरा, मेरे मामा जी के यहाँ पे घर पे हम लोग हाउस प्रोग्राम करने गए थे बस पार्टी में। तो प्रवचन हो रहा था, तो कोई व्यक्ति बोलता है, तथाकथित वो पंडित जी थे, और बोले नहीं नहीं गीता से भी परे कुछ है। हमने कहा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं जो उनको ज्ञान दे रहा हूँ उसके बाद कुछ नहीं है, और आप बोल रहे हो कि गीता से परे कुछ है। एक व्यक्ति बोला हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे भी परे कुछ है। अब ये घोर तमोगुण है कि नहीं? उनको बोलो कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण के परे कुछ है? किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है सर। लेकिन ये अमेजिंग तमोगुण है, अमेजिंग तमोगुण है कि कृष्ण को भगवान ना मान करके
जो बिल्कुल भगवान नहीं उसको मानते हैं भगवान। सोचते हैं कि वोट देने से व्यक्ति भगवान बन जाएगा। महाराज पे बहुत कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि मान लीजिए कोई कुत्ता है और कुत्ते के गले में एक पट्टा डाल दिया जाए और लिख दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री, तो उसका क्या मंत्रित्व रह जाएगा? वह तो कहीं कहीं चाटेगा या कुछ लेटरिन करेगा, गंदे कार्य करेगा। कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ पे एक कुत्ता? तो इसी प्रकार से इस जगत में यहाँ पे किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। ये समझते ही नहीं कि भगवान का अर्थ क्या है। ये सब किसकी वजह से है? तमोगुण से। हम इनको भगवान मानते हैं। क्यों मानते हो? इनकी फोटो से भभूत निकलती है। तो बोलो तुम एनटीपीसी में चले जाओ, वहां तो भभूत का ढेर लगा रहता है राख में, तो वो लोग भगवान बन जाएंगे क्या? तो लोगों का कोई कंसेप्शन ही नहीं है कि कौन भगवान है। क्या आप ऐसा होता हुआ नहीं देखते? ये सब तमोगुण की वजह से। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। करना चाहिए भगवान की भक्ति। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रीतमापनोति। करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और कहाँ लगा रहे हैं? बिल्कुल बेवकूफी की बात में। प्रभुपाद जी इसको उदाहरण दिया करते थे कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, कम से कम बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली विदेश में, वो क्या करते हैं, उसको मछली मछली मारते हैं, टाइम पास करते हैं, और वो चेस खेलते हैं, और क्या कुत्ते घुमाते हैं, और एक और कार्य करते हैं, पजल गेम, पजल्स खेलते हैं और ताश खेलते हैं। इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। मानव जीवन को बिल्कुल व्यर्थ कर रहे हैं। तमोगुण है कि नहीं? yes. थोड़ा सा उनके रेफरेंस फ्रेम में जाइए। थोड़ा रेफरेंस फ्रेम मतलब उनकी उनकी स्थिति में जाइए। जीवन में कोई उच्चतर उद्देश्य नहीं। और आपके भी अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार हैं जो भक्ति में नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम टोटल अंधकार। मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, इस पे कोई विचार नहीं। आज आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, आप सोचते नहीं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं उसका आगे जाके क्या प्रभाव पड़ेगा? हर आदमी सोचता है कि नहीं? अरे मेरे से गलत कार्य होगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर व्यक्ति सोचता है। लेकिन इनके जीवन में ऐसा कोई, जो व्यक्ति तमोगुण से आच्छादित है, इनके जीवन में ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कंटेम्पलेशन नहीं। यह उन धर्मों को स्वीकारता है जो स्वीकारती है, यह मतलब बुद्धि, जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। क्या वास्तविक धर्म है? वो परधर्म जिससे भगवान में प्रीति हो जाए, अहेतु की प्रीति हो जाए, वह परधर्म। उसको समझते नहीं है। बस यही समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। मैं इन बाबा की, मैं इस तथाकथित भगवान की पूजा करूंगा जिससे मेरे को भोग प्राप्त हो जाए, मैं इसी जगत में थोड़ा सा एडजस्ट करके रह जाऊं। ये इसी को धर्म मानते हैं, है कि नहीं? अज्ञानी मनुष्य महात्मा को समान व्यक्ति मानते हैं और समान व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। कौन है महात्मा भगवद गीता के अनुसार? किसी को श्लोक याद है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। कौन महात्मा है? जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उनकी दैवी प्रकृति का आश्रय ले रहा है। तो किसी को महात्मा कहने से पहले व्यक्ति समझे कि क्या वो वाकई कृष्ण का अनन्य भक्त है। क्या ये बातें लोगों को पता है? जनरली क्या सोचते हैं, कोई लाल कपड़ा लिया है, कोई दाढ़ी बनाया, बस वही व्यक्ति महात्मा है, और कुछ नहीं जानते। और अब उनसे कोई शिक्षा स्वीकार करना, वो कृष्ण के बारे में कुछ बताएं, कुछ भी पता नहीं रहता है कि नहीं? इसीलिए भक्तों को प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है विभिन्न भाषाओं में, ताकि लोग समझ सके कि महात्मा का स्टैंडर्ड क्या है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप सब लोग समझ सकते हो। हमारे प्रभु जी बहुत अच्छा प्रसाद बना रहे हैं अभी। तो आपको पता है ना इडली अब कैसी लगती है? एक बार हम प्रसाद पा रहे थे, तो उससे पहले भी इडलियां बनती थी, तथाकथित सो कॉल्ड, नॉट यथारूप, विद इंटरप्रिटेशंस एंड स्पेकुलेशंस। तो मेरे बगल में एक डिवोटी बैठा था। मैंने कहा तो आप साउथ इंडिया से हो और आप सांभर इडली नहीं खा रहे हो? तो कह रहे हैं प्रभु जी आपने इडली सांभर खाया नहीं इसलिए आप इसको इडली मान रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे ना मेरी बात? तो खैर बात यही है कि जब व्यक्ति को सच्चे महात्मा का मतलब ही नहीं पता है, तो सोचता है कोई भी कुछ भी बोलता रहा तो वो महात्मा है। आप जब थोड़ा प्रीचिंग करेंगे तो देखेंगे लोग क्या क्या गार्बेज, मैं यूज करूं गार्बेज, समझते हैं? गार्बेज, कूड़ा करकट अपने बुद्धि में भर लिए हैं, एकदम कूड़ा करकट। क्या क्या कंसेप्शंस है उनके भगवान के बारे में और उसके बारे में। तो इसलिए भगवद गीता सुनना बहुत अच्छी चीज है। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसिक होती है। कुपथ होते हैं मतलब, जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, जीवन भर मुर्गा चबाए, शराब पिए। अब मैं बोला अरे अब तो भजन कर लो, अरे हमारे सारे पाप कट गए। मैंने कहा कब काटे आपने? कब काट दिया आपने?
नहीं कट गए पाप तो कट गए, अब तो हम तो कोई तो पाप नहीं कर रहे हैं। हमने कहा वाह धन्य है भैया आप। जीवन भर मुर्गा खाया, शराब पिया, अब बोला जा रहा है कि भगवान का भजन करो, तो कहते हैं हमें भजन करने की क्या जरूरत, हमारे तो पाप तो कट गए। अब जो स्थिति होगी कि क्या बोला जाएगा, ये स्थिति रहती है। ठीक है, क्या आप लोग धृति के बारे में सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे तो भी मैं सुना रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। धृति के बारे में, बुद्धि के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? आगे, अब अगर बुद्धि ऐसी है जो अधर्म को ही धर्म मान रही है, तो फिर उसी के अनुसार हमारा संकल्प भी बनेंगे। बुद्धि से निश्चय कर लिया कि ये चीज सही है, अब मैं करूंगा उसको, है कि नहीं? तो करूंगा वाली जो बात है कि मैं इस कार्य को करूंगा, इसे कहते हैं धृति, इसे कहते हैं संकल्प। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? डिटर्मिनेशन, आई विल डू दिस, ये किसे कहते हैं? धृति। तो उसको देखते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते, जिस धृति के द्वारा, जिस संकल्प के द्वारा धार्यते, धारण किया जाता है मन प्राण इंद्रिय और क्रियाओं को। इस धारण करने का अर्थ है कि अपने संकल्प से मैं मन को यहां लगाऊंगा, मैं इंद्रियों को यहां लगाऊंगा, प्राण के द्वारा जो क्रियाएं होती उनको मैं यहां लगाऊंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कहां लगाएंगे? योगेना अव्यभिचारिण्या, भगवान, अव्यभिचारी मतलब भगवान की अव्यभिचारी भक्ति में ही लगाऊंगा। ये हो गई सात्विकी धृति। हे पार्थ, क्या समझ में आया आपको? मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा, इस जीवन को मुझे कृष्ण को ही समर्पित करना, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी इंद्रियों को, अपनी क्रियाओं को मैं कृष्ण में लगाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। क्या इस प्रकार का संकल्प आप समझते हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ में रहे? इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी मन इंद्रियां मान जाएंगी बात, लेकिन संकल्प यह है कि मेरा जीवन तभी सफल है जब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये संकल्प कैसा हुआ? सात्विक। वेरी ठीक। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। ये लाइन समझ में आ रही है? कार्यकलापों को वश में रखती मतलब मन भोग में जाना चाहता है ना, इधर आओ, कृष्ण कृष्ण, है कि नहीं? मन का तो स्वाभाविक कुत्ते की तरह है। कुत्ता जैसे गंदी वस्तु में जाएगा, टट्टी को सूंघेगा, यहाँ सूंघ, यही तो करता है ना। गंदी चीज सूंघता है कि नहीं? उसको खींचते है कि नहीं रस्सी से, इधर आओ, करना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार से इंद्रियां घोड़ों की तरह, भक्ति सब तरफ अलग अलग जगह भोगों की तरफ जा रही है, फिर क्या करते हैं? नहीं, इधर लाओ। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है और कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, तो क्या है इसका अर्थ है? उसकी बुद्धि, उसकी जो धृति है, उसका जो संकल्प है, वह सात्विक। ठीक, गीता भूषण टीका। अब इन 3 श्लोकों में 3 गुणों के अनुसार धृति का वर्णन किया जाएगा। यह वह धृति सत्वगुण में कहलाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मान नहीं होना चाहिए, मन होना चाहिए, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को योग में नियोजित करता रहता है। बहुत स्पष्ट है, समझाने की जरूरत नहीं है। वह कैसा योग है? जिसमें भगवान के अलावा और किसी विषय को चिंतन नहीं करना होता है। योगेना अव्यभिचारिण्य, इसमें कुछ समझाना है? क्लियर है, एकदम क्लियर है। और ये उन लोगों के संग से हो सकता है जिनकी ऐसी बुद्धि है, सत्वगुणी बुद्धि है, उनकी बुद्धि लगी कि जीवन का लक्ष्य जो है भगवान की प्राप्ति करना है। हो सकता है कि मैं एक जीवन में नहीं कर पाऊं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन पूरा प्रयास मेरा इसी डायरेक्शन में रहेगा, मैं और कोई ट्रैक नहीं लूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए इस संबंध में। हम किसी गंतव्य को जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वृंदावन को आ रहे हैं दिल्ली से, तो क्या रास्ते में बहुत सारे साइड रास्ते नहीं हैं? समझ रहे ना? तो जिसने संकल्प लिया है, मान लो बस में बैठा हुआ है, तो वो अब बाहर चाहे समोसे बेचे, चाहे चाय बेचे, चाहे कुछ ना, हम उतरेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रेन में आप जाते हो, कितनी बार वो बोलता है चाय 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 चाय, उसका बोलता है मसाला चाय, बोलता है गरम चाय, कितना भी कुछ बोल दे, क्या आप चाय पी लेते हैं? नहीं पीते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, वहां पे हमने संकल्प लिया है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। एग्जाम्पल कहने करती है कि मैं इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, चाहे मेरा मन किधर भी कितना भी जाए, मैं भगवान की सेवा में ही नियोजित रहूंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये संकल्प होना चाहिए और इस प्रकार से व्यक्ति प्रगति कर सकता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं,
सिंपल प्रभुपाद जी का एक लाइन का उत्तर था, एक शब्द का उत्तर था, डिजायर, इच्छा। भक्ति में प्रगति करने के लिए एकमात्र योग्यता है स्वैच्छिक प्रयास। वॉलंटरी एफर्ट इज द ओनली क्वालिफिकेशन टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको समझ में आ रहा है रामस्वरूप प्रभु? किसी को भी समझ में आ रहा है ये बात? कैसे शुद्ध भक्त बन सकते हो? आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है, नाम जप करना है, जो भी भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना है, ताकि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं। ये मेरे जीवन की सफलता है। और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे, केवल हम ही अपने आप को रोक रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा। क्यों अमरनाथ प्रभु कोई रोक रहा है आपको 16 माला करने से? कोई दिक्कत आ रही है? जगत में कोई नहीं रोक सकता, अहेतु की अप्रतिहता। इसलिए इस प्रकार की धृति क्या हमारे लिए आवश्यक है? क्या आपको लगता है कि आज की चर्चा हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी धृति होती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी धृति समझ रहे, इस प्रकार का संकल्प बहुत दृढ़ होता जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी। इसीलिए इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी, चाहे किसी भी आश्रम में हो। और अगर कोई बहुत भोग में प्रवृत्त हुआ, कोई कहे अरे 4 नियम का पालन अब कलयुग में कौन कर सकता है, तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया ही क्यों? जब कोई कर ही नहीं सकता तो प्रभुपाद जी बताते ही क्यों? ये बात बताइए। तो ये अगर एटीट्यूड है कि मुझे करना ही नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, आगे की बात है, मैं करना ही नहीं चाहता, तो प्रगति बहुत नहीं मुश्किल है, फिर नहीं होगी। हम प्रयास करें और हम फिर भगवान की कृपा होती है, लेकिन हम कहें हम करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या कर सकते? तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावना में तत्पर होता है। एकदम वही स्पष्ट बात है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत पे तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। और बात की लाइनें बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत गंभीर हैं। क्या हम लोग विचलित नहीं होते? होते हैं। लेकिन विचलित होने के बाद भी वापस ट्रैक, अपनी गाड़ी को ट्रैक पे ले आना चाहिए भक्तों संग में। बहुत अच्छी बात भक्त बोले, आई मे बी फर्स्ट ग्रेड रास्कल बट एटलीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं हो सकता हूं कि बहुत नालायक हूं, लेकिन जब क्लास में आऊंगा तो कम से कम सुन तो रहा हूं कि सत्य क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए। ठीक है, 2 श्लोक और देखेंगे। यया तु धर्म कामार्था, यया तु धर्म कामार्था धृत्याधार्यते अर्जुना, धृत्याधारते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी, प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। धृति स पार्थ राजसी। एक अभी मुझे कोटेशन तो मैं तुरंत नहीं दे सकता, चैतन्य चरितामृत में एकदम स्पष्ट लिखा है कि जिस भक्त को ये भगवत गीता भागवत के प्रवचन डिस्कशन अच्छे लगते हैं, उसके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है। मैं आपको अभी तो मैं तुरंत नहीं दे सकता, एकदम लिखा है, एकदम प्रॉपर ट्रांसलेशन लिखते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमें पता चल जाता है हमें क्या करना है। तो इसको एक रूटीन नहीं लेना है भगवत गीता को, मेरे पास समझ रहे हैं, डूइंग एज अ फॉर्मेलिटी, पार कर लेना है। अगर ऐसी भावना रहेगी तो हमारे लिए भक्ति के जीवन में निश्चित रूप से कठिनाई आएंगी। अब लिखवा लीजिए कहीं पे, इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी समझ रहे हैं, हाँ भाई हाँ चलो 1 घंटा निपटा लिए खाना, चलो भाई नेक्स्ट पिज्जा खा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। एनीहाउ, मैं ज्यादा हैवी नहीं होना चाहता, बट मैं खाली बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। अब अभी देख रहे हैं कि इससे हमारे भक्ति का जीवन डायरेक्ट होता है। इट्स लाइक अ रडर। रडर समझते हैं? बोट का पीछे लगा रहता है, वो जिधर घुमाएंगे उधर आपकी बोट उधर घूम जाएगी। बहुत गंभीरता से एक शब्द को समझना है। यया तु धर्म कामार्थान, जो धृति धर्म, काम और अर्थ, आपने सुना है 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष हटा दीजिए, मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहा है, केवल धर्म कर रहा है। किस लिए? ताकि अर्थ की प्राप्ति हो जाए। अर्थ किस लिए चाहिए? ताकि काम मिल जाए। फिर उसके बाद फिर क्या करेगा? फिर धर्म करेगा, धर्म अर्थ काम। उससे अधिक यानी भौतिक भोगों के लिए ही जो संकल्प कर रहा है कि मैं यहाँ खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो बस ऐसी धृति जो है वह है राजसिक होता है। महाराज बता रहे थे कुछ लोग अमेरिका में हैं, होंगे महाराज अमेरिका गए होंगे, तो बोले कि कुछ लोगों का संकल्प होता है, हाँ मैं वृंदावन जाऊंगा और बाकी बिहारी के सामने जो लस्सी हो पीऊंगा, या एमबीटी में जाऊंगा वहां पिज्जा खाऊंगा। मतलब वृंदावन आओ ठीक है, अच्छी बात है, और वृंदावन आके ये भी संकल्प हो कि मैं भाई भगवान का दर्शन करूंगा, जप करूंगा,
ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन यही अगर संकल्प है कि हाँ वहां जाके हम बस अब लस्सी पियेंगे या फिर हम पिज्जा खाएंगे, वटेवर, तो यह कोई बहुत अच्छी बुद्धि है संकल्प का निश्चय नहीं। जैसे हम देखते हैं कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, किस लिए आते हैं? हम मंगल आरती करेंगे, हम जप करेंगे, है कि नहीं? ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति जो जो ज्वाइन कर रहा है आश्रम में, उसको भी सोचना चाहिए मैं भक्ति करूंगा, मैं मंगल आरती जाऊंगा, मैं जप करूंगा, मैं अपने को शुद्ध करूंगा। तो ये सात्विक है। और बस इसी में लगा है कि मैं भोग कैसे प्राप्त करूंगा, तो फिर ये सब राजसिक है। यहाँ खा लूंगा, वहां ये करूंगा, इधर भागूंगा, तो ये सब राजसिक है। ठीक है। प्रसंगेना फलाकांक्षी, जो व्यक्ति बहुत आसक्त है प्रसंगेना, और फल की भोग की इच्छा चाहता है। फल मतलब स्वर्ग आदि या फिर इस जगत में महान बनने के फल, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा संकल्प राजसिक है। क्या लोग स्वर्ग के खैर छोड़ दीजिए, स्वर्ग तो आजकल जानना नहीं चाहता कोई, लेकिन इस जगत में महान बनने के लिए संकल्प नहीं उठाते। आप प्राय देखेंगे कि लोग इस जगत में महान बनने के लिए या इस जगत में प्रसिद्ध बनने के लिए ही संकल्प लेते हैं। यस। तो इस प्रकार की जो है सब बुद्धि वह, सॉरी, इस प्रकार की धृति या संकल्प या निश्चय, ये कैसा है? राजसिक है। जैसे आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर था, कितना मेहनत किया, कितना संकल्प लगा उसको, कितना संकल्प लगा होगा इतने राजाओं से युद्ध करना। आप सोच सकते हैं कहाँ था वो? मैसेडोनिया में था, और वहां से घोड़ों पे चल चल के भारत आया। मैं तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था वो? जस्ट वाई? आप एक डिवोटी के नाते सोचेगा ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी उसको? लेकिन राजसिक लोग इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसिक है। गीता भूषण टीका। जिस धृति से व्यक्ति फल आकांक्षी होता है, अर्थात फलों की इच्छा रखता है। फलों का अर्थ मतलब यहाँ पे क्या है? फल का मतलब फल है, फल का मतलब सेब टमाटर आलू। परिणाम जगत में महान बनने की बात है। फलों की इच्छा रखता है क्योंकि वह ऐसे लोगों का संग करता है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में अनुभवी हैं, अर्थात प्रसंगेना, और उसके बाद मन प्राण और इंद्रियों के कार्यों को धर्म अर्थ और काम प्राप्त करने में लगाता है। ऐसी धृति रजोगुण में कहलाती है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ टीका में बताई गई है कि ऐसे लोगों का जिनके हृदय में इस जगत में महान बनने की इच्छा है, उनका संग करने से ही हमारी ऐसी वृत्ति हो जाती है। यस। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस जगत से विरक्त हैं और भगवान की भक्ति करके सुखी हैं, तो हमारी प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? अरे ये लोग कितने सुखी हैं, मैं क्यों भोगों के पीछे लालायित हूं? इसीलिए संग दोष है, बहुत डेंजरस है। ऐसे लोग का संग करेंगे जो इस जगत में भोगों में को बहुत अच्छा मानते हैं, तो हमारी भी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाएगी। बी वेरी केयरफुल। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां उसी प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। जैसे आपने सुना था कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का पारायण करके एक व्यक्ति बड़े सहजता से इंद्र बन गया, तो आप लोगों के मन में क्या इच्छा आई? इंद्र बनने की, है ना? नहीं, यह तो एक भक्ति का गौण फल है। क्या इच्छा है? हाँ, पारायण तो हम करेंगे, लेकिन भगवान प्रसन्न हो और मैं भगवान के धाम की प्राप्ति करूं, भगवान की भक्ति प्राप्ति करूं, यह भक्त का लक्षण होता है। समझ में आ रहा है बात? कभी उसकी बुद्धि स्पेशली श्रवण के द्वारा स्थिर रहती, कभी उसकी बुद्धि नहीं आती कि मैं इन चीजों को भौतिक प्राप्त करने के लिए लगाऊं। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, भक्ति जो कुछ चाहे वो भौतिक दे सकती है, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो भगवत प्रेम का प्राप्त करने में बहुत समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। मेक सेंस? तो इसलिए प्रॉपर एटीट्यूड के संग व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। लास्ट श्लोक। यया स्वप्नम भयम शोक यया स्वप्नं भयं शोकं विषादम मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। धृति स पार्थ तामसी। जो संकल्प स्वप्न भय शोक विषाद मतलब दुख और मद मतलब अहंकार में ही रहता है, न विमंजंती नहीं छोड़ता है, ऐसी दुर्मेधा से बुरी बुद्धि से युक्त जो संकल्प है वह तामसिक कहलाता है। दूसरों को दुख देना, परेशान करना, ये सब तामसिक होता है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। गीता भूषण टीका। अभी देख लीजिए। स्वप्न मतलब स्वप्न, बस सो जाए किसी तरह से, बस बढ़िया से।
तमोगुणी धृति वह है जिसके द्वारा एक मूर्ख कभी मुक्त नहीं होता, अर्थात न विमुंचति, अपितु अपनी इंद्रिय, मन और प्राण की क्रियाओं को नींद, विषाद, शोक और अहंकार उत्पन्न करने वाले कार्य में ही लगाता है। समझ में आया आपको? आपने देखा है कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला। इवन प्रसाद हॉल में भी आएंगे तो भी रोते रहेंगे, अरे वो आइटम खत्म हो गया आपने देखा है? उस एक, अब खैर मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के पास सारे आइटम थे, अरे ये सब्जी नहीं मिली, उसी रो रहा है सब्जी नहीं मिला। भाई तेरी प्लेट में उसे तो खा ले, आज भगवान ने इतनी व्यवस्था करी कि तुम्हारी प्लेट में इतना ही आना है, क्यों चिंता कर रहे हो इतना? आपने देखा है? एक छोटा सा कमेंट मैंने सुना था जनी निवास प्रभु से, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ब्राह्मण अपनी तपस्या से कभी संतुष्ट नहीं होता, एक क्षत्रिय अपने तेज, मतलब तपस्या नहीं, तेज से, ब्राह्मण तेज से कभी संतुष्ट, तेज बढ़ाना चाहता है, तप करते रहना चाहता है, और एक क्षत्रिय जो है अपने राज्य से कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो वैश्य है वह धन से संतुष्ट नहीं होता, और एक शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता, रोता ही रहता है हमेशा, हाय ये प्राप्त हुआ, हाय ये छूट गया, हाय ये नहीं मिला, ऐसे करके जीवन भर रोता रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इसी प्रकार रोने वाले कार्य करता है। शोक तो समझ ही रहे हैं, अरे भाई पिछले जन्म में, सॉरी, कहाँ पैदा हुआ मैं, इतना कर्जा क्यों था, इतना दुखी क्यों हूं मैं, इतना बीमार क्यों रहा, ये सब इसी प्रकार से वो शोक समझते हैं। रीफ्रेमिंग द पास्ट, इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं? भूतकाल को एडजस्ट करने का प्रयास करना, कुछ कर सकते हैं भूतकाल का? मेरी बात समझ रहे हैं? और इसी में लोग जीवन बिताते रहते हैं, काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो होना था वो गया, अब आप भगवान की भक्ति कीजिए। मेक सेंस? शोक करते रहते हैं, और अहंकार को तो आप समझते हैं अर्थ, अहंकार उत्पन्न करने वाले कार्य में लगा रहता है। तात्पर्य इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, जैसे लोग 14 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, मतलब मान लो 100 साल जिया तो 50 साल सोता ही रहा हो, ये स्थिति। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। ये कौन खटखट कर रहा है? कौन रजोगुणी आ गया यहाँ पे? हाँ, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, तो मतलब हर एक को सोना ही होता है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाता, जो ये सोने से नहीं बचा पाता, मैं प्रभात बोले 6 to 7 आवर्स, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटा बहुत होता है, लेकिन अब हम लोग सोते ही रहेंगे पूरे टाइम, तो वो समझ व्यर्थ हो जाएगा ना। इस प्रकार से जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, इसका अर्थ समझ में आया? ये लाइन बहुत अच्छी है। जब हमारे पास कुछ भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से सोचने लगते हैं कि हम सामने वालों से श्रेष्ठ हैं। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि मेरे पास अधिक वैभव है। तो यही बात बोल रहे हैं कि भोग की वस्तुएं इकट्ठी हो गई तो हम उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। ये भी तमोगुण है। जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे इस जगत का नेक्स्ट लेवल का भोगी बन जाऊंगा, सबसे बढ़िया भोगी बन सकता हूं। ये स्वप्न उनका बना रहता है। जैसे कि आप उनकी प्लानिंग देखिए, कंस की प्लानिंग, जरासंध मम गुरु, जरासंध मेरे गुरु हैं, ससुर हैं, और ये सब मेरे दोस्त हैं, सारे असुर मेरे दोस्त हैं। अब मैं इनको मार दूंगा और उनको मार दूंगा और ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा और खुद जगत को खूब भोगूंगा। अखरूर जी कह रहे हैं आप इतना मनोरथ कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका मनोरथ पूरा हो जाए। इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो इस प्रकार के मनोरथ लोगों के होते हैं, और ये तमोगुण है। और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहते हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। ध्यान देना होगा कि जब संकल्प ये उठ गया कि मुझे जगत को भोगना है, तो मन, प्राण और इंद्रियां ये सब इधर ही जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात मेरे रिश्तेदार ने बोली कि मैं आज समझ पा रहा हूं कि आप मुझे क्या देना चाहते थे। बोले मैं अब 8 माला जप करूंगा, और मैं अपनी मूर्तावश समझ नहीं पा रहा था कि आप मुझे कितनी सुखमय जीवन के बारे में बता रहे थे। वो ऐसे ना करंट लगता था, बोलता हरि नाम करो, नहीं नहीं करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे कर। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझ नहीं पाता। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? जूम इज देयर एनी क्वेश्चंस? मेरा प्रश्न रोजी, हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि राजसी में जो लोग फल की इच्छा करते हैं, हाँ, तो हम लोग जो फल की इच्छा करते हैं, भगवान का धाम मिले, भक्ति मिले, तो ये इच्छा नहीं, ये तो आपकी स्वाभाविक इच्छा है ना, भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, यह तो स्वाभाविक इच्छा है भक्ति में। बिना इच्छा के आप देख रहे हो, बिना संकल्प के तो आप कुछ कार्य नहीं कर सकते।
अगर से हमारी प्रभु जी की इच्छा है कि भक्तों को खुश करना है, तभी तो अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। बिना इच्छा के आप कुछ कर सकते हैं क्या? जीव से कभी इच्छा को निकाल सकते हैं? ऐसा हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए बोला जा रहा है अन्य अभिलाषिता शून्य। ये नहीं बोल रहे हैं कि अभिलाषिता शून्य। ऐसा हो सकता है राम स्वरूप प्रभु? आप देख रहे हैं रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी तीनों की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। बिना इच्छा के कोई नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए भगवान के धाम की इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। बल्कि दिक्कत यह है कि हम भगवान के धाम नहीं जाना चाहते हैं, या जाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। ये भी हो सकता है। माया ये भी कहती है देखो कृष्ण के तुम्हें शरणागत होना है, 100% शरणागत होना है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अभी नहीं। करती ना ऐसी प्रीचिंग? तो अच्छे से भक्ति करनी है, बिल्कुल करनी, कहाँ कोई मना तो ना कर रही हूं मैं, आज नहीं। अच्छे से जब करना है, आज नहीं। ये बहुत खतरनाक माया का प्रचार होता है। तो अगर भगवान की धाम जाने की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, श्लोक कोट किया है, 3 बजे से पहले नहा सकते हैं क्या? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर नहा सकते हैं। विग्रहों को तोड़ना अधर्म है? क्यों नहीं अधर्म है, बिल्कुल अधर्म है। तोड़ना का मतलब पता नहीं क्या आप क्या समझते हो। विग्रह टूट जाए तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान के विग्रह को तोड़ना तो अधर्म है ही। इसमें प्रश्न क्या करना है? हम जानते हैं कि वो चीज हमारे बस में नहीं है, फिर भी हम वैसा होने पर कभी कभी महसूस हो तो क्या करें? पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, मन के बारे में कह रहे हैं क्या, पता नहीं। हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे अटैच ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उसके संग आप किस प्रकार से टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या आप अपने हृदय को उससे जोड़ रहे हैं? अपनी गुहिया माख्याति प्रचिति हो रही है, वो हो रहा है, तब तो निश्चित रूप से आसक्ति हो जाएगी। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि आसक्ति ना हो। हृदय की बात अगर आप बोल रहे हैं, उसके हृदय की बात सुन रहे हैं, तो प्रेम होगा ही, ये प्रीति का लक्षण है। लेकिन एक फॉर्मल अगर व्यक्ति आप देख रहे हैं कि व्यक्ति भक्त है, फालतू बात कर रहा है, तो उसे केवल काम भर की बात करनी चाहिए बस। तब हम संग से रहित रहते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भक्तों को समझना चाहिए। जो भक्त नहीं है वो भगवान के बारे में बात नहीं करना चाहेगा। हाँ, अगर आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, तब आप संग दे रहे हैं। लेकिन अगर उधर की बात सुनना शुरू कर दिए तो फिर बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मुझे एक भक्त ही इस प्रकार से बोल रहे थे, देखो हमारा जूनियर जो है वो ऑक्सफोर्ड चला गया। एक क्षण के लिए मेरे धन्न से मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक क्षण के लिए मेरे मन में भी आया, अरे आईआईटी करके वो ऑक्सफोर्ड चल रहा गया। मैंने कहा हम कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण के लिए आया ना मेरे मन में, क्योंकि वो उतने फेथ के संग बोले थे, ऐसा लग रहा है ऑक्सफोर्ड जाके बड़ा सुखी हो जाएगा। नरक गया वो, नरक है वो। जबकि मैं आईआईटी में जाके देख चुका हूं कि बिल्कुल नरक है, एक डिवोटी के लिए बिल्कुल नरक है। बेवकूफी की चीजें पढ़नी होती, कहां मती लगा रहे हैं उसमें। एकदम स्पष्ट बात है, स्वीकार करें या ना करें, एकदम नारकीय चीज लगता है। क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं है कि नहीं? तो खैर फिर मैं अपने मन को तुरंत स्थिर कर लिया। भगवान के मन का नहीं, हम जहां हैं वृंदावन धाम में हैं, तो इसलिए बहुत खतरनाक है। हाउ टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द माइंड, हाउ टू कीप हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। अमेजिंग प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, माइंड बहुत चंचल है और कई बार मैंने उदाहरण दे दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी उसकी असमर्थता, लिमिटेशन क्या है भक्तों के, जानता है क्या है? एक बहुत अच्छी बात परशुराम प्रभु ने बोली है कि मन इस मामले में बड़ा सहायक है कि कहीं लगा लो लगेगा नहीं, वो लगेगा केवल भगवान में ही, क्योंकि भगवान से सुख मिलता है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। दूसरा क्या है? मन वहीं जा सकता है जहां पे इंद्रियां पहले गई हूं। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे कर, और उसमें इंद्रियों के द्वारा इनपुट मिल रहा है, संस्कार मिल रहा है, तो फिर आपका मन वहीं जाएगा। जब आप बार बार गीता भागवत सुनेंगे, आप जब करेंगे तो याद आएगा, हाँ ये मैंने प्रवचन में सुना था, ये हमने बात सुनी थी। कैसा नहीं होता है? लेकिन बार बार सुनेंगे तो आपको उत्साह बनेगा। आप कुकिंग करते हो, क्या स्मरण नहीं आता? अरे वैष्णवों को खिलाऊंगा तो उनको कृष्ण को हनी खिलाने जैसा होता है। कौन बोल सकता है कि स्मरण नहीं होगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कहते कि स्मरण नहीं होगा। श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और स्मरण नहीं हो, असंभव है। होगा ही, शुरुआत में नहीं लगता है, लेकिन जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वही बातें दिन भर घूमती रहती, दिन भर घूमती रहती। ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत सुंदर इनका प्रश्न है कि संबंधों में हार्मनी कैसे हो। ये तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, सबको सुनना चाहिए। हम सभी को सेवक की भावना रखनी चाहिए कि मैं सामने वाले का सेवक हूं, शोषण करने वाला नहीं हूं। ये मेरे प्लीज इस बात को समझिए, बहुत अमेजिंग बात है।
अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करें कि जिस किसी व्यक्ति से भी मेरा संबंध है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, उनका उपभोग करने वाला मैं नहीं हूं। क्या ये बात समझ में आती है? मैं सेवक हूं, कैसे मैं उनकी मदद कर सकूं कि वह कृष्ण का स्मरण कर सके। स्मरता स्मारयन्तश्च मिताघाउघ नाशम। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, भक्त लोग साथ में आते हैं और एक दूसरे को भगवान का स्मरण कराते हैं। ये नहीं कि भक्त लोग इकट्ठे हुए, अरे उसका सुना, उसका पतन कैसे हुआ, अरे पता उसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्या लफड़ा चल रहा है उसका। ये सब बातें करने के लिए वैष्णव संघ बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। प्रभु जी आपको पता है, जब कोई ऐसे बोले ना, प्रभु जी डू यू नो व्हाट हैपेंड, तो उनको बोला आई डोंट वांट टू नो आल्सो। ये व्यक्ति निश्चित रूप से पजल करने वाला है, जितने उत्साह से बोल रहे हैं ना, प्रभु जी को पता है मंदिर में क्या हो रहा है, बस समझ जाइए कि वो व्यक्ति पजल करने वाला है। तो कहा हम जानते नहीं, हम सुनना भी नहीं चाहते। वो बोले, महाराज जी बोले, क्या मुझे ये सुनना जरूरी है? जब उससे यह प्रश्न करे गए तो कहेगा नहीं, आपको सुनना तो जरूरी नहीं है, तो शायद वो आपको बात नहीं बोलेगा। बहुत डेंजरस है ये बहुत खतरनाक है। आपने कहा कि गोलोक धाम और वैकुंठ में फैमिली होती हैं, इसका मतलब है कि वहां पे लोगों की शादी भी होती है। अच्छा चलो भाई, आगे प्रश्न है कि क्या वहां पे बच्चे पैदा होते हैं? क्या श्रीमद् भागवत में और वेद में से बताया गया है? स्वाभाविक सी बात है, प्रमाण आपको हमने बृहत भागवतमृत से दिया था। गोप कुमार जब भगवान के धाम पहुंचे तो क्या उनका वो पैदा हुए वहां पे? वहां पैदा होने का कोई प्रश्न नहीं, ठीक है ना। पैदा होने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमको शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में किनका वर्णन है? अजामिल का। अजामिल पैदा हुए थे वैकुंठ में? नहीं, इनको आध्यात्मिक शरीर दिया गया, चले गए। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का वर्णन है, वैकुंठ जा रहे थे, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, भगवान के धाम चले गए। स्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, जहां तक नहीं, स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में पैदा होते हैं, लेकिन उस तरह के पैदा नहीं होते जैसे हम लोग यहाँ पैदा होते हैं दुख में, क्योंकि चंद्रमा के बेटे हैं। चंद्रमा किसके? सोम चंद्रमा का बेटा है। नहीं सॉरी, सोम नहीं, बुध चंद्रमा का बेटा है, लेकिन उस तरह से पैदा नहीं होता जिस तरह से हम सोच रहे हैं, दुख के रूप में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी ने भी तो उत्पन्न नहीं कर दिया मन से, ठीक है। तो क्या करना है आपको? दिक्कत क्या है? फैमिली तो होती ही है। जब वह गोप कुमार पहुंचते हैं गोलोक में तो क्या कहते हैं? हाँ, श्रीमती राधा श्रीदामा के परिवार के सितारे या चंद्रमा ऐसे करके उनको एड्रेस करते हैं भगवान कृष्ण, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? हाँ, वहां ब्रह्मचारी नहीं होते। गोलोक में ब्रह्मचारी होते हैं? गोलोक में ब्रह्मचारी हैं? कोई साल लाल कपड़े में घूम रहा है? वहां नहीं होते, ठीक है। को 3:30 बजे में पूजा करते हैं तो क्या ये सही है या फिर गलत है? सुबह 3:30 बजे पूजा नहीं करना चाहिए, जब कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को 4:30 से पहले मंगल आरती नहीं उठाना चाहिए। प्रभा जी के वक्तव्य में संबंध है। पहले इंद्रिक, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। और कोई प्रश्न है यूट्यूब के ऊपर? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि उनका अनजाने में ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो क्या करना चाहिए? जो इसका अनजाने में ब्रह्मचर्य खंडित हो गया उसको भीष्म पितामह ने बोला है महाभारत में, उस सुबह उठे, स्नान करे, गायत्री करे। गायत्री नहीं कर रहे तो हरे कृष्णा करो, एक ही बात। अब कई बार प्रश्न आ चुका है तो मैं इसको उत्तर दे रहा हूँ। यस। किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसने कुछ हरे कृष्ण किया था, उसकी गति अरे क्या पिछली होगी? बार ही पूछ चुके हैं, वही लग रहा है दोबारा पूछ चुके हैं। अरे भाई क्या कर सकते हैं, अब जो पाप पुण्य किया उसका वो बैलेंस करेगा। ये कोई तरीका है कि अच्छा हरे कृष्णा करने के बाद मरने से मुक्ति हो जाती है, हरे कृष्णा और गली मार लो, ये कोई तरीका है? ये भगवान इस तरह से बोल रहे हैं क्या? एकदम स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि अगर शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता, लेकिन शरीर छोड़ने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से कृष्ण मिलते हैं। तो ये कोई तरीका है ना? ठीक है, कुछ मिलेगा उसको फायदा, लेकिन अब क्या मिलेगा भगवान जाने। क्यों आत्महत्या किया उसने हरे कृष्ण के बाद? क्या दिक्कत है? बेवकूफ कहीं का। और प्रभु जी, डिवोटी लोग भक्ति करते हैं, स्टिल वो कोरोना या फिर दूसरे कष्टों से क्यों भोग? कहीं शास्त्र में लिखा है कि हरे कृष्णा करेंगे तो बुखार नहीं होगा? लिखा है शास्त्र में? फिर नेक्स्ट। हरे कृष्णा, मैं अपने बेटे को इस्कॉन में सन्यासी बनाना चाहता हूँ, वो भी 3+ है, क्या करना होगा? अभी घर में भक्ति कराइए, बाद में 18 के बाद ही ज्वाइन करेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, उसके बाद सन्यासी बनेगा। पता नहीं, आप सोच रहे सन्यासी, हो सकता है वो 2 शादी करना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे, आपकी जो भी इच्छा है। और कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे हम गीता क्लास हिंदी को रोकते हैं। We'll have our English discussion. Those who want to continue, they can continue.